गोंडा में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है, अस्पतालों में, महिला अस्पतालों में इन लोगों ने अपने अपने नर्सिंग होम खोल रखे हैं। अस्पतालों से मरीजों को अपने यहाँ दलाल बिठा रखे हैं और दलालों के द्वारा अपने नर्सिंग होम में ले जा करके ये लोग उनका इलाज करते हैं, उनसे पैसा उगाही करते हैं। जो बच्चे वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग करने आते हैं उनसे 3,000 से 5,000 रुपये ले करके तब उनको ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। के खिलाफ ब्लड बेचने की जाँच चल रही, वो भी 3-3 हज़ार रुपये में ब्लड बेचते हैं, उनकी जाँच चल रही है। मैं उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर करूँ। जिनके कंधों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, अगर वही लापरवाह हो जाएंगे तो समझ सकते हैं आप जिले के हालात क्या होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी। इनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लगाया जा रहा है कि इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है। इन्हीं से जानेंगे कि सच्चाई थी क्या। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनका जन्मदिन 17 को था, लेकिन पार्टी द्वारा तय किया गया था कि 18 तारीख को ब्लड डोनेशन किया जाएगा। लेकिन गोंडा में कजरी का तीज एक ऐसा त्यौहार है जो यहाँ पे श्रद्धालु लगभग पूरे ज़िले से 12 लाख श्रद्धालु आते हैं। इसलिए उस कार्यक्रम को टाल के हमने 20 तारीख को रखा। और 20 तारीख को जब मैं जिला अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि हमारे अनुसूचित मोर्चा के संयोजक के साथ बदतमीजी की गई और उनको जात सूचक गाली दिया गया। मैंने उनको बुलाया पूछने के लिए तो मुझसे भी बदतमीजी से बात करने लगे और मेरी उनसे कोई टाक नहीं हुई है। केवल मैंने उनसे पूछा था कि हमारे अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता को आपने इस तरीके से बदतमीजी से जात सूचक शब्द ले करके क्यों कहा कि आपका अगर ब्लड इस ब्लड बैंक में आ जाएगा तो दूषित हो जाएगा। यही सत्य है। सीएमएस का कहना है कि जिला अध्यक्ष ने मुझे मारने का प्रयास किया, जो कि मैं उनसे बहुत डरा हुआ हूं। तो ये कहां तक सत्य है कि आपके ऊपर जो ये मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है? मारपीट का आरोप बिल्कुल गलत है। जो उनको दिख रहा है, वो फुटेज दिखा रहे हैं, उस फुटेज में ये दिख रहा है कि मैं लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उसमें जो हाथ उठाया और रोकने का प्रयास किया है, कोई उनके पर हाथ ना उठावे, क्योंकि वो एक सीएमएस हैं, एक हमारे ज़िले की अधिकारी हम उनको मान लेते हैं। अगर वो सीएमएस है तो हमारे अधिकारी ही हैं और हम शासन में रहते हुए अगर ऐसी गलती करते तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता वहाँ पे थे, उनको जब उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात करना शुरू किया तो वो वहाँ पे उलझ गए। मैंने उनको समझाया, डांटा, इसीलिए हाथ उठा था कि उनकी तरफ आगे ना बढ़े। अब उनको लग रहा है कि मैंने हाथ उठाया तो उनकी गलती है। दूसरा आरोप उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग उनसे भोजन की डिमांड कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता क्या घर से नाश्ता करके नहीं जाते हैं जो डॉक्टरों से भोजन मांगते हैं? ये भी उनका गलत आरोप है, क्योंकि मैं पूरा ज़िला चलाता हूँ और ज़िले में हमारी बैठकें महीने में कम से कम 4 होती है। मैं किसी से कोई 1 पैसे का सहयोग नहीं रखता हूँ। कोई पूरे ज़िले का कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता है कि ज़िले के अध्यक्ष मेरे कार्यालय पे कभी आए हों या कभी भी मुझसे नाजायज़ फ़ोन करके बात किया हो। मैं भी जब भी कभी किसी से बात किया हूँ तो यही बात किया हूँ कि अगर मेरा कार्यकर्ता गलत है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए, सही के साथ सही होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि 100 लोगों का भोजन मांग रहे हैं तो बिल्कुल निराधार है। मैं खुद अपना वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया हूँ, मैं खुद अपना बैनर लगाया हूँ, मैं खुद अपना फल लेकर के गया हूँ वितरण करने की। उनकी व्यवस्था क्या थी, उन्होंने क्या व्यवस्था की, जरा बतावें तो। वो 1 पैसे की व्यवस्था नहीं की, एक फीता लगा दिया। वो कह रहे कि मैंने बहुत बड़ी व्यवस्था की, बेड लगा दिया, कह दिया बहुत बड़ी व्यवस्था की है। कोई 1 पैसे की व्यवस्था नहीं थी और उसके बाद वो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गए कि हम देख लेंगे, तुम्हारे जितने बड़े तुम अध्यक्ष हो और मैंने तुलसीदास को धूल चटा दिया, तुमको भी धूल चटा देंगे। कहीं ना कहीं अपने आरोप छुपाने के लिए ये धरनाबाजी की जा रही है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि गोंडा जिले के जो भी महिला अस्पताल हो चाहे पुरुष अस्पताल हो, मेरे पास बराबर शिकायतें आती रहती है कि जो बच्चे वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग करने आते हैं उनसे 3,000 से 5,000 रुपये ले करके तब उनको ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। और महिला अस्पताल में शिकायत आई है, जबकि हमारे माननीय तुलसीदास जी अभी रश्मि शर्मा से मिलने गए थे। उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने हमको लाठी डंडों से पीटा है। वो भी गलत आरोप लगा के FIR करा दी, उनके खिलाफ जांच चल रही है। और CK गुप्ता के खिलाफ ब्लड बेचने की जांच चल रही, वो भी 3-3 हज़ार रुपये में ब्लड बेचते हैं, उनकी जांच चल रही है। मैं उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर करूँगा।
जिस तरह से जिले के हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, अक्सर वीडियो वायरल होते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखे भी होंगे। अभी जल्द ही एक महिला की मौत हो जाती है, महिला अस्पताल में वो एडमिट होती है, उसके बाद में वहाँ के डॉक्टर अपने नर्सिंग होम में लेके आते हैं। तो जिस तरह से ये सरकारी पैसे में रह के और प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती। तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ आपने अभी तक? मैं सरकार को तभी अवगत करा सकता हूं जब मेरे पास कोई रिटर्न में आ जाए। मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबानी जानकारी होती है, जबानी जानकारी नहीं माना जाता है। जब मुझको कोई रिटर्न दे कि फला ने मुझसे पैसा लिया है, तब उनके खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ। ये जिम्मेदारी बनती जनप्रतिनिधि की। जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए, कम से कम अस्पतालों में देखना चाहिए। मेरा काम नहीं है कि मैं जाके जनप्रतिनिधि की तरह मैं जा करके अस्पताल में बैठ करके मैं देख रेख करूँ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को, संगठन पदाधिकारियों को संगठित करके और अच्छी तरीके से संगठन को चलाया जाए। मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं, अच्छी तरीके से संगठन चला रहा हूं। लेकिन जिस तरह से आप पर आरोप लगाकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसकी जो यहाँ पे धरनाबाजी चल रही है, इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को, अपने पार्टी के बताया कि नहीं बताया? ये माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैंने उसी दिन सूचना दे दी, अपने प्रभारी मंत्री जी को उसी दिन सूचना दे दी, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष को उसी दिन सूचना दे दी। कल 22 तारीख को मेरी मुख्यालय पे बैठक थी लखनऊ में। मैं जाके प्रदेश अध्यक्ष जी से भी ये सूचना दे चुका हूँ कि गोंडा में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है, अस्पतालों में, महिला अस्पतालों में, इन लोगों ने अपने अपने नर्सिंग होम खोल रखे हैं। अस्पतालों से मरीजों को अपने यहाँ दलाल बिठा रखे हैं और दलालों के द्वारा अपने नर्सिंग होम में ले जा करके ये लोग उनका इलाज करते हैं, उनसे पैसा उगाही करते हैं। अभी आप सुन रहे थे, ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि जिस तरह से गोंडा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अक्सर वीडियो वायरल होते हैं और अक्सर चर्चाएं होती, इसको लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से पूरी बात बताई है, इस धरने को लेकर भी पूरी बात बताई है। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 11 आप देखते रहिए, हम आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। गोंडा से विपिन सिंह।